Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are pretty well and enjoying your time. My today video is about basic English learners. I am going to discuss with you about noun and cases of noun. नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको नाउन की डेफिनेशन, नाउन क्या होता है और उसके केसेस नाउन के वो बताऊंगा। नाउन की कई टाइप्स हैं, उन टाइप्स का जिक्र मैं अपनी आइंदा आने वाली अगली वीडियो में उसको डिटेल के साथ बताऊंगा। आज की वीडियो में सिर्फ नाउन की डेफिनेशन और नाउन के केसेस मीन के एक सेंटेंस में नाउन किस तरह डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है। तो आए पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज नाउन। Noun means name of any person, thing or place. So name of any person, thing or place is called noun. Let us see. Boy is a person. This is a noun. Teacher is a person. This is also noun. Boy and teacher, ये दोनों पर्सन यानी किसी शख्स के बारे में हम बता रहे हैं। ये लड़का है, ये टीचर है, इसको हम नाउन कहेंगे। नेम ऑफ एनी प्लेस, सिटी प्लेस है, गार्डन प्लेस है, ये भी नाउन्स है। थिंग बुक, पेन, चेयर, ये सारे जो वर्ड मैंने लिखे हैं इन सब वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। तो नाउन वो तमाम वर्ड्स जो किसी शख्स के बारे में इस्तेमाल किए जाएं या किसी जगह के बारे में या किसी चीज के बारे में इस्तेमाल किए जाएं, ऐसे तमाम अल्फाज को, वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। ये तमाम वर्ड्स जो है ये नाउन है और इन नाउन को आगे मुख्तलिफ टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। वो टाइप्स मेरी आइंदा आने वाली वीडियो में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। आगे नेक्स्ट हमारा स्टेप जो है वो ये है कि केसेस ऑफ नाउन। नाउन के कितने डिफरेंट केसेस हैं। केसेस का मतलब ये है कि एक नाउन को किस तरह से हम सेंटेंस में मुख्तलिफ तरीकों से यूज कर सकते हैं। नाउन एक्चुअली वो वर्ड्स होते हैं जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं सेंटेंस में, और सेंटेंस में उसका फंक्शन डिफरेंट तरीके से, तीन मुख्तलिफ डिफरेंट तरीके से हो सकता है। आए पहला सेंटेंस देखते हैं। आलमगीर वाज ग्रेट रूलर। आलमगीर एक बहुत बड़ा बादशाह था। या फिर आलमगीर देखें तो ये नाउन है। आलमगीर इज नाउन, इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। एक बादशाह का नाम है, एक किंग का नाम है, रूलर का नाम है, तो ये पर्सन है। यहां इस सेंटेंस में अब हम इसका केस देखते हैं। व्हाट इज केस ऑफ नाउन इन दिस सेंटेंस। इस नाउन का क्या केस है या क्या फंक्शन कर रहा है इस सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस में आलमगीर एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। तो सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिसके बारे में बाकी सेंटेंस का हिस्सा जो प्रेडिकेट होती है वो हमें इंफॉर्मेशन जो है वो देती है सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट जब नाउन फंक्शन करता है उस केस को हम नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जब नाउन किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, एज अ सब्जेक्ट उसका फंक्शन होता है, उस केस को हम नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। अगर हम देखें रूलर, हुक्मरान,
बादशाह, तो ये भी नाउन है। ये नाउन अपने सब्जेक्ट को ही कंप्लीट कर रहा है, अपने सब्जेक्ट, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को ही कंप्लीट कर रहा है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आलमगीर है और ये वर्ड इसी के बारे में, इसी नाउन को, इसी सब्जेक्ट को डिफाइन मजीद कर रहा है। रूलर, रूलर कौन है? आलमगीर। तो ऐसे नाउन जो है वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ऐसे वर्ड कॉम्प्लीमेंट होते हैं अपने सब्जेक्ट के। तो ये भी सब्जेक्टिव केस ही है। एक्चुअली ये अपने सब्जेक्ट को ही डिफाइन कर रहा है ये वर्ड जो है। तो यहाँ पे आलमगीर और रूलर दोनों ही सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस हैं, क्योंकि ये दोनों एज अ सब्जेक्ट ही यूज किए जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ड भी सब्जेक्ट को ही कंप्लीट कर रहा है, सब्जेक्ट का ही कंप्लीमेंट है। तो ऐसे तमाम नाउन जो किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज हो, एज अ सब्जेक्ट जो है वो फंक्शन कर रहे हो या सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हो, इन तमाम नाउन्स को हम नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, दे किल्ड अ लायन। लायन जो है यहां पे नाउन है और देखें ये इस सेंटेंस में क्या फंक्शन कर रहा है। दे करो नाउन है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि जिसको मारा जा रहा है वो नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट है। मारने वाले ये कुछ लोग हैं, किसको उन्होंने मारा? लायन को, ये ऑब्जेक्ट है। तो लायन जो है ये नाउन है और इस सेंटेंस में ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। यहां पे इस नाउन का फंक्शन जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे नाउन जो सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट फंक्शन करें तो उस नाउन के केस को हम एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो यहां पे लाइन जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है। तो यहां पे इसका फंक्शन जो है इस नाउन का ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे केस को हम एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो जब नाउन एज अ सब्जेक्ट फंक्शन करता है तो वो नॉमिनेटिव केस कहलाता है, जब वो एज अ ऑब्जेक्ट फंक्शन करता है तो एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। तीसरे सेंटेंस को देखिए, इट इज अहमद्स कॉल। अहमद यहाँ पे नाउन है, ये अपोस्ट्रोफी के बाद एस शो कर रहा है कि ये नाउन जो है ओनरशिप को जो है ना वो जाहिर कर रहा है, मलकियत को, पोजेशन को जाहिर कर रहा है। तो ऐसे नाउन जो ओनरशिप को जाहिर करें उस नाउन के केस को हम जेनेटिव या पोसेसिव केस कहते हैं। जेनेटिव या पोसेसिव केस, तो ये नाउन का तीसरा केस है। ऐसा नाउन जो ओनरशिप को जाहिर करता है, मलकियत को जाहिर करता है, अहमद कार, अहमद की कार, तो ऐसे नाउन के केस को हम जेनेटिव या पोसेसिव केस कहते हैं। तो इस तरह से आज हमने नाउन के 3 केसेस जो हैं वो सीखे कि जब नाउन किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट फंक्शन करे तो उसको हम नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जब नाउन किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो, ऑब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन करे, उस केस को हम एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऐसा नाउन जो कि किसी सेंटेंस में ओनरशिप को जाहिर करे, उस केस को हम जेनेटिव या पोसेसिव केस कहते हैं। तो नाउन किसी भी पर्सन के नाम को, किसी भी प्लेस या थिंग के नाम को कहते हैं, और ये 3 उसके केसेस हैं डिफरेंट तरह से नाउन जो किसी सेंटेंस में फंक्शन करता है। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको बड़ी मुफीद मालूमात मिली होंगी इस वीडियो में।
अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।